गुरुजी, आपने उदयनाथ जी के संदर्भ में काफ़ी कुछ बताया। अब आगे के प्रकरण में उदयनाथ जी ने कहाँ उतार लिया और किस रूप से लीला करी, कृपया उसके संदर्भ में भी कुछ बताएं। हाँ, इस प्रकार उदयनाथ पार्वती ने, जब पार्वती ने आदिनाथ जी को कहा कि मुझे भी ये नाथ जी का स्वरूप दे दो, उस समय आदिनाथ जी ने उसको वरदान दे दिया कि जा तू मृत्यु लोक में उदयनाथ ज्ञान का उदय होने के कारण तेरा नाम उदयनाथ रखा है, तो उदयनाथ के नाम से तू प्रसिद्ध हो जाएगी। जी। तो आज भी वो स्थान इसमें अलवर राजस्थान में अलवर क्षेत्र में दो थाना गाजी है, थाना गाजी के वहाँ उदयनाथ धाम करके स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है जी। वहाँ कहते हैं 84 सिद्धों के 84 इसके पेड़ है, वट वृक्ष है वहाँ। अच्छा। हो, और वहाँ गुफा है, उस गुफा में ये उदयनाथ पार्वती ने 60,000 वर्ष तपस्या की है। अरे वाह। हाँ, और वहाँ जगह जगह पानी की तालाब वगैरह है, बहुत सुंदर है, मैं जाके आया वहाँ। थानागाजी के पास से 2-3 किलोमीटर है, माई जोड़ करके है वहाँ स्थान। माई जोड़ छोटा देहात है वहाँ जी। तो उस जगह उदयनाथ जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की है। वहाँ की वो मतलब वहाँ का महात्म्य हो गया था। अभी भी मेला नवरात्र वगैरह वहाँ होता, बहुत भीड़ रहती है जी। तो उसका एक उदयनाथ का सबसे बड़ा कार्य ये था कि एक बार गुरु वैष्णव जी ये जो बिल्वपत्र का वृक्ष होता है जी, उत्तराखंड की बात है, तो उसके नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे गुरु गोरक्षनाथ जी। जी। जब उदयनाथ पार्वती वहाँ चली गई, क्या अब पार्वती को तो ये एक आदत थी, माया को आज भी आदत है जी। बड़े बड़े तपस्वी की वो परीक्षा लेंगी, उल्टा पुलटे ये वो। उसी प्रकार पार्वती उदयनाथ वहाँ गई जहाँ गोरक्षनाथ जी तपस्या कर रहे थे जी। अब बिल्वपत्र के नीचे बैठ के कर रहे थे तपस्या। इसने क्या क्या सुंदर रूप ले लिया और अर्धनग्न कैदे नग्न बॉडी ऐसी सामने वो लेट गई क्या और प्रतीक्षा करने लगी। अब जब गोरक्षनाथ जी ध्यान से जागृत हो गए तो उन्होंने अंतर्मन से तो देख लिया था गड़बड़ हुई है। फिर उन्होंने क्या किया, बिल्वपत्र से उसका पूरा बॉडी पूरा शरीर ढक दिया। अच्छा। मतलब बिल्वपत्र से ही उसको वस्त्र बना दिया जी। क्या देख रहे कैसा है। और उसके बाद फिर पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, उदयनाथ पार्वती। फिर उसका एक आता है हमारे मंत्र में, नख चीर से भग बनाया, रक्त रूप में भगवाया, अलस पुरुष ने धारण किया, तब सिद्धों ने धारण किया। तो उस समय पार्वती ने अपने नख से खून निकाला। अच्छा। और खून से वो वस्त्र बनाया, भगवा वस्त्र जी। और वो अलस पुरुष ने धारण किया, मतलब गोरक्षनाथ को दिया। अच्छा, तब से भगवा स्टार्ट हुआ, उपहार के रूप में वो गिफ्ट किया। बिल्वपत्र से उसका शरीर ढक दिया था ना, वस्त्र रूप कर दिया था बिल्वपत्र से। अच्छा, गोरखनाथ जी ने उनको वस्त्र दिया तो बदले में उन्होंने गोरक्षनाथ जी को भगवा वस्त्र दिया और वो अलस पुरुष ने धारण किया, तब पीछे सिद्धों ने लिया। तो इस प्रकार से आप भगवा वस्त्र जैसे देख लें, जैसी माँ अपने बच्चे को वस्त्र पहनाती है वैसे माता पार्वती ने गोरक्षनाथ को वस्त्र दान दिया। और वो फिर उस समय तो अलस पुरुष मतलब जो ध्यान में मग्न हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, वो अलस पुरुष हो जाते हैं। कितना अद्भुत प्रसंग है ना। हाँ, तो फिर उसमें उनको भगवा वस्त्र मिला। फिर आगे सभी सिद्धों ने उसको स्वीकार किया। नाथ संप्रदाय का है, बाकी संप्रदाय भी उसको स्वीकार रहा सभी समय, सन्यासी हो वैराग्य हो जो कुछ भी है, भगवान हो वैराग्य हो त्याग ज्ञान का प्रतीक है। तो इस प्रकार से उसका वो सबसे बड़ा कार्य उसने हमारे नाथ संप्रदाय भेज भगवान को भगवा वस्त्र दिया। तो इस प्रकार से फिर और एक ऐसा प्रसंग आता है, जब त्र्यंबक क्षेत्र हमारा अनुपम शिला में बहुत बड़ा कुंभ भरता है जी। तो कुंभ के समय भी नवनाथ और सिद्ध सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो हर कुंभ में होता है, आज भी होता है कि साधु सब एक जगह आते हैं, स्नान ध्यान कर्मकांड एक दूसरे को विद्या सिखाना ज्ञान सिखाना वगैरह लेन देन चालू होती है। वो होता है उसी लिए
ये सब गुरु शिष्य नाथ संप्रदाय परिवार ये वो सारे एक होकर मिलते हैं और ज्ञान ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई क्या है तो कोई क्या है। जी। तो जब नासिक त्र्यंबक क्षेत्र में कुंभ लगा तो उस समय उदयनाथ पार्वती भी वहाँ आई थी, पधारी थी। नवनाथ और ये सब एक बहुत बड़ी अनुपम शिला है, तो वहाँ अनुपम शिला पे सारे इकट्ठा बैठे थे। तो वहाँ फिर आदिनाथ जी ज्ञान देते थे, गोरक्षनाथ जी देते थे, संतों को अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो उस समय उदयनाथ पार्वती ने, अब वही शक्ति है, उसने तो डायरेक्ट अपना रूप ही दिखाया, विराट रूप। जी। विराट रूप ऐसा दिखा दिया जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। अच्छा। वैसे पार्वती ने विराट रूप में ऐसा दिखाया कि उसके चरणों में पाताल लोक है। जी। उसके गर्भ मतलब पेट में नाभि चक्र में क्या वहाँ मृत्यु लोक है, जी। मनुष्य लोग मृत्यु लोक है। वक्षस्थल में स्वर्ग लोक है क्या, यहाँ ज्ञान लोक है, तपस्वी वगैरह मस्तक आज्ञा चक्र में। जी। और सहस्त्रग्राम में ब्रह्म शक्ति दिखा दी, पूरे ब्रह्मांड का भी स्वरूप दिखा दिया। जी। इस प्रकार का नाथों को प्रत्यक्ष वहाँ वो रूप दिखा दिया उसने, उदयनाथ पार्वती ने। तो इस प्रकार से फिर ये सब देखने के बाद फिर शिष्य परिवार कह दो, फिर नाथ संप्रदाय के योगेश्वर कह दो, सिद्ध पुरुष कह दो, इसको अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। तो फिर उसने कैसे सात्विक ज्ञान भी दिया, राजसी ज्ञान भी दिया, तामसिक ज्ञान भी दिया। अभी सात्विक ज्ञान में जो योगी थे, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष योगी, तो उन्होंने तो उस बारे में पूछा, योग के बारे में। योग में भी उसने ऐसा दर्शाया कि जैसे चक्र जागृति, कुंडली जागृति के लिए बताया था। जी। तो कुंडली जागृति में सात्विक रूप से उसने बताया था कि योग जब कोई करता है, योग साधना, तो जैसे हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, तो इसको जिसकी ईड़ा पिंगला प्राणायाम कर रहे थे, जागृत होकर सुषुम्ना स्टार्ट हो जाती है। जी। तो वह गंगा यमुना सरस्वती का शक्ति रूप में दर्शन होता है, त्रिवेणी के रूप। हाँ, त्रिवेणी। जी। उदयनाथ पार्वती उस शक्ति के रूप में। अब उदयनाथ पार्वती का विराट रूप का अर्थ क्या हुआ, जितने भी नौ दुर्गा है, दशमाविद्या है, तो श्रेष्ठ जोगिनी, ये सारे शक्ति के ही रूप है, निजा शक्ति के। जी। क्या तो मूल रूप से ये उदयनाथ जी का ही रूप है। हाँ, उदयनाथ का मूल रूप पार्वती, पार्वती का मूल रूप सती, सती का मूल रूप निजा शक्ति, निजा शक्ति का मूल रूप पराशक्ति, पराशक्ति का मूल रूप अपराशक्ति, अपरा का मूल रूप ब्रह्मांड शक्ति। तो इस श्रृंखला से वो आई है। जी जी जी। तो इस प्रकार से फिर कुंडली जागरूक करने का वो उसने सिखा दिया लोगों को। क्या तो इस प्रकार ईड़ा पिंगला शिक्षण गंगा जमुना सरस्वती दिखते हैं। फिर अनंत चक्र में उमा के रूप में होता है दर्शन। क्या मणिपुर चक्र में लक्ष्मी के रूप में दर्शन होता है। विशुद्ध चक्र में अविद्या का दर्शन होता है। क्या प्राण चक्र में पराशक्ति का होता है। चिबुक चक्र में सरस्वती का दर्शन होता है। ब्रह्मरंध्र में कर्णमूल में जो अभी मैं कर्णमूल में जो होता है ना जी, तो वो श्रवण शक्ति, हम बोलते हैं वाचा शक्ति, देखते ही, ये सारा ही शक्ति का ही प्रसार है। वैसे वैसे साधना में अनुभव आते हैं जी। और अंत में भ्रू मध्य में ज्ञान हो जाता है, ये शक्ति कहाँ से है, कैसे है वगैरह। और बाद में फिर सहस्त्रागार में ब्रह्मांड में वो कहते हैं ना, जो समाधि लगती है, आत्मा बाहर निकलती है, ब्रह्मांड में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वो सहस्त्रागार चक्र में ये शक्ति कार्य करती है अपने उदयनाथ पार्वती जी। इस प्रकार ये यौगिक दे दिया है। और फिर राजसी तत्व के भी उन्होंने पूछा, अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मंत्र तंत्र, हमारे हिसाब से तंत्र मंत्र चलता है। उसके बाद फिर उसे तामसी में भी शक्तियों का प्रयोग बताया, जैसे घोर अघोर, कापालिक, क्या कापालिक धरे, कुल अकुल, कौल ज्ञान। इस प्रकार से जितने भी ये इसमें बौद्ध में ये वज्रायणी, ये सब शक्ति से बना है जी। तो ये सब घोर अघोर, तो इन सब परंपराओं का मूल आधार शक्ति है। हाँ,
सबका मूलाधार शक्ति, शक्ति के बिना सृष्टि बनेगी नहीं ना, जी इसलिए ये सारा शक्ति का उद्गम है। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ को भी एक बार एक कहानी उसकी, तो सप्तशृंग पर्वत है महाराष्ट्र में, तो वो सप्तशृंग पर्वत पे मच्छिंद्रनाथ तपस्या कर रहे थे, तो उनको भी प्रसन्न होके शक्ति ने ये बताया कि भाई ये जड़ी ले ले, एक जड़ी दी उनको, अमरवेद बोलते हैं उसको। ये वहाँ से बम्बई के पास वज्रेश्वरी करके स्थान है, वहाँ सप्तकुंड, उस समय तो ये वज्रेश्वरी मतलब जंगली होगा जी, तो वो 7 कुंड थे गर्म पानी के। अच्छा, तो वहाँ जाके बोले ये वनस्पति जिस कुंड में मुरझ जाएगी उसी कुंड में तुझको मृत संजीवनी मिलेगा, सिद्धि मिलेगी। अच्छा, फिर मच्छिंद्रनाथ वहाँ गए, तो 7 कुंड में स्नान करके साधना करके वहाँ उनको काफ़ी 12-14 साल लगे, तो उनको अमृत संजीवनी पर क्या प्रवेश सिद्धि वगैरह उसी में मिली हो। तो इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ को भी उन्होंने एक कर दिया। और अंत में ये भी कहता हूँ मैं कि उदयनाथ पार्वती का मंत्र, शाबरी मंत्र भी एक ऐसा है, ओम ओम उदयनाथाय नमः जी, ये एक संपुष्ट मंत्र है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम ह्रीं श्रीं उ उदयनाथाय विद्महे धरती रूपाय धीमहि तन्नो पराशक्ति प्रचोदयात्। इस प्रकार का जो मंत्र है, इसका अनुष्ठान अगर करेंगे तो आपको पार्वती का दर्शन हो जाएगा, सभी प्रकार की सिद्धियाँ मिल जाएगी। बहुत गुरु कृष्णा जी महाराज की जय। जय हो।